हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रंजीत कुमार हाजिर है एक और नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज भी रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए चारों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का इसमें हम देखिए क्या दिया गया है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 1710 रुपए को 7:13:37 के अनुपात में बांटे। ठीक है, कुल राशि कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। कुल राशि जो दिया हुआ है, कुल राशि 1710 रुपया है। ठीक है, और अनुपात कितना में बांटना है, 7:13:37। ठीक है, हम मान लिए कि पहला अनुपात हमारा 7 के हुआ, पहला हिस्सा देखिए लिखते हैं। पहला भाग जो होगा कितना होगा, 7 के होगा। दूसरा भाग हमारा हो गया 13 के, मान लिए 13 के। तीसरा भाग हम मान लिए कितना, 37 के। ठीक है, अब चूंकि कुल राशि 1710 है, तो जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे 7 के प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए समझने के लिए लिख दे रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 7 के प्लस 13 के प्लस 37 के बराबर कुल हमारा 1710 होगा। इन तीनों को जोड़िए आपस में, 37 13 50 7 57। 57 के बराबर हो जाएगा 1710 रुपया। के का वैल्यू अगर 57 से निकालिएगा, 57 से 17 में भाग देते हैं। देखिए 57 1710 रुपया। देखिए 3 से भाग दीजिए, 7 21, 5 15 2 17, यानी 30 से पूरा पूरी कट जाएगा। के बराबर हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। 30 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब चूंकि के का वैल्यू 30 निकल गया, तो क्या कीजिए, पहला हिस्सा जो लिखा है 7 के, तो 7 के बराबर हो जाएगा कितना, 7 गुने 30 बराबर 210 रुपया। दूसरा हिस्सा है हमारा 13 के, 13 के बराबर 13 इंटू 30 यानी 30 39 390 रुपया। तीसरा हिस्सा है हमारा 37 के, तीसरा हिस्सा 37 के है, यानी 37 इंटू 30 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 21 सत्या बाकी 2 3 9 2 11 110 रुपया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या लिखा है, मान लेते हैं क्वेश्चन में कोई एक हिस्सा भी पूछ सकता है कि 13 के का, तो दूसरा हिस्सा कितने का होगा, या सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे छोटा हिस्सा कितने रुपए का आएगा। तो यही अब तीनों को आपस में जोड़िएगा, 210 390 और 1110 को, तो मिलकर कितना आ जाएगा हमारा, मिलकर हमारा 1710 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन बोला था 1710 रुपये को 7:13:37 के अनुपात में बांटे। हमने ऐसे इस तरह से। एक दूसरा और होता है, उसमें भी क्या करते हैं, सेम यही चीज होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरी विधि, बात बराबर ही पड़ेगा, कोई खास ही मोल जोल नहीं होता उसमें भी। मान लेते हैं दूसरी विधि, देख लीजिए दूसरी विधि। ठीक है, बात बराबर ही पड़ता है। या तो इस तरीके से सबको के मान लेते हैं कि पहला हिस्सा के एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। पहला हिस्सा इतना का होगा, दूसरा इतना होगा, तीसरा इतना होगा, ऐसे मान लेते हैं। नहीं तो दूसरी विधि क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, सारे अनुपात के पदों का योग,
अनुपात के पदों का योग। इसमें हमने के लगाकर योग किया है, बराबर 1710 लिखा है। इसमें क्या करते हैं, 7 जोड़ 13 जोड़ 37 बराबर हो जाएगा 57। अब पहला हिस्सा जो हमारा होगा, पहला भाग, वो क्या हो जाएगा, पहला अनुपात अब बटे अनुपात के कुल पदों का योग 57 इंटू 1710। सेम प्रोसेस यहां भी आएगा, देखिए, ठीक है। पहला अनुपात लिख दिए ऊपर में, पहला हिस्सा, और टोटल कितना होगा, कुल अनुपात का योग 57 है, तो 57 से इसको काटिएगा, 31 बार में कटेगा, बराबर 210। दूसरा हिस्सा या दूसरा भाग, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा अनुपात और बटे कुल अनुपात। दूसरा अनुपात हो गया हमारा 30 अब बटे 57 कुल अनुपात के योग और इंटू 1710। इसको भी जाएगा, ये भी 30 बार में जाएगा, फिर वही चीज। बात देखिएगा तो सब बराबर ही पड़ रहा है, बस शर्त यही था। इसमें अंतर क्या हो गया, यहाँ हम के मान के पहले के का वैल्यू निकाल लिए कि भाई कितना टाइम्स अनुपात दिया हुआ है, अनुपात रेशियो में, और हमेशा क्या है, जो ए है दिया हुआ है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, के का वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकता है अनंत तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ सिंपली सा सारे पदों को जोड़ दीजिए, जो टोटल कुल पद का योग जो होगा, उसका पहला पद का पहला हिस्सा हो जाएगा, दूसरा पद जो रहेगा वो दूसरा हिस्सा हो जाएगा, नीचे से डिवाइड कर देंगे कुल पद से, 390 हो गया। ठीक उसी तरह तीसरा हिस्सा अगर निकालेंगे हम, तो वही सेम काम होगा, क्या हो जाएगा हमारा 37 बटे 57 इंटू 1710। ये बार बार भागा नहीं देने, 30 बार में ये भी जाएगा, फिर से गुना कीजिएगा, 1110 रुपया ये भी हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजी सा चीज है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केवल क्या ध्यान में रखिए, मान लीजिए के मान लगा दीजिए, सबसे बेस्ट उपाय रहेगा। अगर के नहीं लगाना आपको समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट जो कुल अनुपात होगा, उसका जो अनुपात के पद को अगर जोड़ देंगे, तो उसी से पहला हिस्सा में भाग दे देंगे, तो पहला हिस्सा फिर जो टोटल अमाउंट है गुना कर देंगे, यानी 1710 का कुल हिस्सा हो जाएगा 57 भाग में बटेगा, जिसमें 7 भाग किसका हो जाएगा, पहला हिस्सा में हो जाएगा, तो 7 बटे 57 उसका हो जाएगा हिस्सा। दूसरा भाग कितना, दूसरा भाग में मिलेगा 13/57, 13 तीसरा भाग मिलेगा 37/57। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये थोड़ा समझने का चीज है। दिया है कि एक थैला में 34,000 रुपया है, कुल रुपया कितना है, कुल राशि बराबर दिया हुआ है 34,000 रुपया, ठीक है, जो कि 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1,000 रुपया के नोट के रूप में है। यानी कि एक थैला है जिसमें क्या है, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1,000 रुपया का कुछ नोट रखा हुआ है, मिलाकर सब। कितना कितना कौन रखा है हमको मालूम नहीं है, तो नोट कितना रखा है, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, नोट के रूप में है। यदि इन नोटों की संख्याओं का अनुपात, सारा जो 50 रुपया नोट, 100 रुपया का नोट, 500 का नोट और 1,000 का नोट है, इस सब का संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:4:1। यानी ये जो नोट है अंदर थैला के, ठीक है,
जो कि 500 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया का कुछ नोट मिलाकर, सारा नोट मिलाकर रख दिया गया है एक थैला में, और कुल मिलाकर राशि कितना अमाउंट बना रहा है, एक्स वाई जेड कितना भी संख्या हो, 50 का मान लीजिए एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है, इसका एन है, एम है, कुछ भी है, तो सब मिलाकर नोट जो कुल बन रहा है राशि हमारा 34,000 ही रुपया बन रहा है। ठीक है, तो नोटों का अनुपात दे दिया गया है इतना। हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक नोटों की कुल संख्या बताएं। यानी 50 रुपया का कितना नोट होगा, 100 का कितना होगा, 500 का कितना होगा और 1000 का कितना होगा। यदि उस सभी नोटों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:4:1। सिंपली वही काम करते हैं जो पीछे किए थे। क्या करते हैं कि माना कि क्या लिखेंगे, 50 रुपया, देखिए थोड़ा फर्क लिख रहे हैं, माना कि 50 रुपया के नोट की संख्या बराबर 2K। ठीक उसी तरह 100 रुपया के नोट की संख्या बराबर 3K। क्रमशः का मतलब होता है कि जिस प्रकार ऊपर लिखा हुआ है क्रम में, उसी प्रकार ये अनुपात भी क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 50 का अनुपात 4 आ जाएगा और 100 का अनुपात 3 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा, जैसे शुरू हुआ 50 आगे दिया है तो 50 का अनुपात 2 होगा, 100 आगे उसके बाद है तो 100 का 3 हो जाएगा, 500 अगर उसके बाद है तो 500 का 4 होगा और 1000 के लिए 1 हो जाएगा। क्रमशः मतलब जिस प्रकार आगे हम बताए उसी प्रकार पीछे दिया हुआ अनुपात होगा। 3 के हो जाएगा, 500 का कितना हो जाएगा, 500 का अनुपात 4K और 1000 का रुपया का संख्या कितना हम मान लेते हैं, कितना है 1K, या इसी को केवल K लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा लगभग बन गया। अब देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि 50 रुपया का अगर 2 नोट है तो 50 गुने 2 उसका कुल राशि का वैल्यू, मूल्य जो निकालेंगे, इसलिए कुल राशि का मूल्य कितना हो जाएगा, 2K अगर 50 का नोट है तो 2K इंटू 50, टोटल राशि कितना होगा, 2 नोट अगर 50 का है तो 2 गुने 50 रुपया उसका कुल राशि आएगा, यानी 50 दूनी 100 रुपया हो जाएगा। ठीक उसी तरह 3 नोट अगर है, 3K नोट अगर है 100 रुपया का, मान लेते हैं 3K है, 3 नोट है केवल, तो 3 गुने 100 बराबर 300 रुपया, तो 3K नोट हमारे पास है। हमने संख्या क्या मान लिया कि माना कि 50 रुपया के नोट की संख्या 2K है, 100 रुपया के नोट की संख्या 3K, 500 का 4K और 1000 का 1K, यानी केवल K है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो राशि का कुल मूल्य जो निकलेगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 2K इंटू 50, 3K इंटू 100 प्लस 4K इंटू क्या हो जाएगा 500 प्लस K इंटू 1000। ठीक है, इसको देखिए सबको गुना कर दीजिए, 50 दूनी 100K प्लस 300 300K प्लस 4 गुने 5 यानी 2000K प्लस केवल K इंटू 100 लिखे 1000 है तो 1000K। चारों को आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100K 300K 400K हो गया, एक मिलाकर 2000 एक 3000 हो गया, 3000 और 400 यानी कि 3400K। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 3400K है। ठीक है, तो ये जो 3400K जो हमारा होगा वो कितना का है, कुल राशि का मूल्य निकाले, अब कुल राशि कितना है 34,000 रुपया दिया हुआ है, यानी कि अब सीधा सा बात समझिएगा कि कुल राशि अगर 34,000 दिया हुआ है तो ये जो 3400K होगा, 3400 प्रश्न अनुसार लिख दीजिए। ठीक है,
प्रश्न से कुल राशि बराबर 3400 के निकला। इसका वैल्यू कितना है? 34,000 रुपया दिया हुआ है। तो के का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया? देखिए 10 बार में चला जाएगा, यानी के बराबर 10। ठीक है, अब हमारा नोट का संख्या इजी से मिल गया। के का वैल्यू 10 है। ठीक है, अब 50 के रुपया के नोट की संख्या हम कितना माने? 2 के माने। तो 50 के नोट का संख्या कितना हो जाएगा? 2 के बराबर 2 × 10 बराबर 20 नोट। 50 रुपया का कै नोट होगा? 20 नोट होगा। 100 रुपया का कितना हम माने हैं? 3 के है, तो 3 × 10 100 रुपया का हमारे पास कितना नोट रहेगा बैग में? 30 नोट रहेगा। 30 नोट रहेगा। ठीक उसी तरह से 500 रुपया का 4 के माने है, तो 4 के बराबर कितना? 4 × 10 बराबर 500 का 40 नोट रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह 1000 का केवल के माने, यानी 1 के बराबर केवल के, तो 1 के का वैल्यू हमारे पास कितना है? 10 है, यानी 1000 का हमारे पास कितना नोट रहेगा? 10 नोट रहेगा। ठीक है, यही हमारा चारों आंसर। अब इस आंसर को चेक करना अगर चाहेंगे तो देखिए 50 रुपया का कितना नोट निकला? 20 नोट निकला। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। 50 का 20 नोट निकला, यानी 5 दूनी 10। वैल्यू कितना हमारा आ जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया का 20 नोट बराबर 1000 रुपया हो जाएगा। 3 × 10 30 नोट 100 रुपया का, 100 रुपया का 30 नोट बराबर 3000 रुपया आएगा। 30 नोट 100 रुपया का 10 नोट 1000, 100 रुपया का 30 नोट 3000। ठीक उसी तरह 500 का कितना नोट है? 40 नोट है, तो 5 चौके 20, यानी हमारा ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 500 का वैल्यू कितना निकलेगा? 40 नोट में 20,000 रुपया। 1000 का 10 नोट, तो 1000 का कितना वैल्यू हो गया? 10,000 रुपया। 10 नोट तो 10,000 रुपया। चारों को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए 3000 और 1000 ये निकला 4000, और 20,000 और 10,000 कितना हो गया? 30,000, यानी कुल मिला के 34,000 रुपया आ जाएगा। आप जोड़कर देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर करेक्ट निकला। यानी कि हमारा जो आंसर निकाले, नोट का संख्या जो निकला 20 नोट, 30 नोट, 40 नोट और 10 नोट, आंसर हमारा करेक्ट निकला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3781 वस्तु। ठीक है, 3781 वस्तुओं को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले श्रेणी या पहले भाग का 1/2 भाग, दूसरे श्रेणी या दूसरे भाग का क्या बोल रहा है? 1/3 भाग, तथा तीसरे श्रेणी का 3/4 भाग के बराबर है। यानी कि मान लिए हम सबसे पहले 3 श्रेणी का बात किया गया है कि 3781 वस्तुओं को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया। कितना भाग में? तो हम मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक, ऐसे लिखे, माना कि 3 श्रेणियों में। ठीक है, केवल समझने के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो लिखने का कोई जरूरत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर लिखने बैठेंगे तो हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, टाइम हमारा निकल जाएगा। तो माना कि 3 श्रेणियों में x, y और z वस्तु है। ठीक है, हम कितना मान लिए कि पहला श्रेणी में x है, दूसरा में y है और तीसरा में z वस्तु है। बता रहा है कि पहले श्रेणी का 1/2 भाग, दूसरे श्रेणी का 1/3 भाग
और तीसरे श्रेणी का 3/4 भाग के बराबर है। यानी पहले श्रेणी का 1/2 भाग यानी x इंटू 1/2। x का 1/2 लिखिए, का मतलब गुना है, तो x इंटू 1/2 बराबर कितना दिया है दूसरे श्रेणी का 1/3 भाग। दूसरे श्रेणी यानी y इंटू 1/3 बराबर फिर क्या लिखा है तीसरे श्रेणी का 3/4 भाग। ठीक है, तीसरे श्रेणी कहा गया z इंटू 3/4। मेन यही चीज दिया हुआ है, इसी से हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तीन श्रेणी में लिखने पढ़ने का कोई काम नहीं कि इतना हो गया, और इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं बराबर में k मान लीजिए। ठीक है, तो अब तीनों का अनुपात हम लोग को इजी से मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा देखिए, x/2 बराबर y/3 बराबर 3z/4 बराबर हम कितना माने हैं k मान लिए। ठीक है, k मान लेते हैं तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर 2k हो जाएगा, y बराबर 3k हो जाएगा, और z का वैल्यू कितना आ जाएगा, z बराबर देखिए इसमें z बराबर 4/3 इंटू k हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, ये तीनों अनुपात जो होगा तीनों को अगर जोड़ देंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 3781 वस्तु के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अनुपात क्या, हमको बस अनुपात ही चाहिए था। यहाँ भाग के रूप में दिया था कि पहला का 1/2 भाग, दूसरा का 1/3 भाग, तीसरा का 3/4 भाग आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, यहाँ आपस में बराबर नहीं लिख के क्या लिख दिया कि पहले का 1/2 भाग, दूसरे का 1/3 भाग तथा तीसरे श्रेणी का 3/4 भाग के बराबर है। तो अगर पहला बराबर होगा यानी पहले का बराबर करके क्या लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, तीनों आपस में इसी रूप में बराबर हो जाएगा। चलिए अब आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, क्या होगा 2k प्लस 3k प्लस 4k/3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3781। अब देख लीजिए तीन यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 6k प्लस 9k प्लस 4k, यहाँ क्या हो जाएगा, तीन हमने क्या किया एलसीएम, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं ठीक उसी तरीका से इसमें तीन एलसीएम ले लिए तो 6k बराबर हमारा कितना आ गया 3781। ठीक है, अब ये तीन को इधर भेज दीजिए सिंपली, तो और यहाँ ऊपर वाले को जोड़िए, 9 6 15 4 19, 19 के बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3781। तो k का वैल्यू हमारा जो निकल के आ जाएगा 3 इंटू 3781 बटे 19 से इसमें भाग दीजिएगा 19 से। ठीक है, 3781 में तो क्या आ जाएगा देखिए निकलता क्या है, 3781 19 से एक बार में 19 8 यहाँ 1 फिर यहाँ 8 171, यहाँ पे बच गया आपका 7, यहाँ पे बच गया 1, 199 बार में चला जाएगा। ठीक है, 199 बार से इससे गुना कर दीजिए मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 का वैल्यू कितना निकल, k का वैल्यू कितना निकलेगा, 27 के साथ बाकी 2। चलिए तीनों को यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, k बराबर कितना हमारा निकल जाएगा, k बराबर 27 27 2 29 3 1 3 2 5 597। k का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया 597। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, k का वैल्यू निकल गया तो अब प्रत्येक हिस्सा का भाग भी हमको निकल जाएगा। पहला हिस्सा क्या हो गया 2k, दूसरा हमको निकला है 3k, तीसरा z का हिस्सा 4/3k। तो पहला भाग फर्स्ट भाग में क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट में हमारा कितना है 2k, x का भाग यानी 2 इंटू 5 97
गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट हमारा कितना है, 3k है, यानी 3 इंटू 597। थर्ड पार्ट हमारा कितना है, थर्ड पार्ट हमारा है 4/3k या 4k/3 बोल सकते हैं। तो 4 इंटू 597 बटे 3 आपस में गुना कर दीजिएगा, तो तीनों का आंसर जो भी वैल्यू आएगा वही उतना ही आंसर। चलिए कर देते हैं 9 7 दूनी 14 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 4 बाकी 1, 9 दूनी 18 19 के 9 बाकी 1, 5 दूनी 10 1194। 1104 से कीजिए, 7 21 9 27 2 29 के 9 बाकी 1, 5 15 1 15 2 17 1791। इससे भाग दीजिए तो 199 ये कट जाएगा 3 बार में, तो 199 9 चौक 36 के 6 बाकी 1, 9 चौक 36 के 6 बाकी 9 चौक 36 3 39 के 9 बाकी 3 और 4 1 4 3 7 796 796 1791 और 1194 तीनों को जोड़ लीजिएगा आपस में तो 3781 वस्तु टोटल निकल जाएगा। तो यही था। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या है, एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 बल्लेबाज ए बी सी ने मिलकर कुल 1750 रन बनाए। यानी कुल कितना रन बनाया, 3 बल्लेबाज मिलकर ए बी और सी मिलकर कुल बनाया है कितना, 1750 रन। ठीक है, 1750 रन। सी ने ए और बी के द्वारा बनाए गए रनों का 3/4 रन बनाया। सी ने कितना बनाया है, सी बराबर कितना बनाया है, 3/4 ए प्लस बी, 3/4 भाग ये 3/4 क्या लिखा है, द्वारा बनाए गए रनों का 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, तो सी ने कितना रन बनाया है, ए और बी के द्वारा बनाए गए रनों का 3/4, यानी ए और बी कुल दोनों मिलकर जितना रन बनाया उसका 3/4 रन बनाया, यानी सी बराबर 3/4 ए प्लस बी हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ा के अगर लिखिए तो कितना हो जाएगा, सी बटे ए प्लस बी। ठीक है, बराबर हमारा 3/4। इसको इधर छोड़ देते हैं। इसी को यदि और चाहिए तो सी अनुपात ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 आएगा या नहीं। सेम बटा का फॉर्म में है तो इसको अनुपात में सी के लिए 3 हो जाएगा, ए प्लस बी के लिए 4 हो जाएगा। इसको 1 नंबर मान लीजिए। ठीक है, दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है देखिए, रन बनाए, जबकि बी ने ए तथा सी के द्वारा बनाए गए रनों का 12/23 भाग रन बनाया है। अब उसमें चौथाई लिखा है, इसमें भाग कर दिया है, तो भाग भी वही चीज होता है। कैसे हो जाता है देखिए, क्या लिखा है बी ने, तो बी बराबर 12/23 भाग किसका 12/23, ए और सी के द्वारा बनाया हुआ। तो इसमें भी सेम प्रोसेस लिखिए, 12/23 ए प्लस सी। ए प्लस सी जितना मिलकर बनाएगा उसका 12/23 भाग, कहने का मतलब 12/23 गुना, तो ए इसको भी लिख सकते हैं
ऐसे कि बी बटे ए प्लस सी बराबर 12/23। ठीक है, 12/23। या इसको लिख सकते हैं बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 12/23। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देख लीजिए इसमें भी क्या करेंगे कि हमको क्या चाहिए कि हम मान लिए, ठीक है, मान लिए कि सी ने कितना रन बनाया, इसमें 3 के रन बनाया, और ए प्लस बी ने कितना रन बनाया, 4 के रन बनाया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो 3 के प्लस 4 के बराबर कुल कितना रन बना है, 1750। कैसे, ए प्लस बी हो गया 4 के, और सी के लिए वैल्यू निकला 3 के माने, तो 3 और 4 को जब यदि आपस में जोड़ देंगे 3 के प्लस 4 के बराबर कितना कुल रन हो जाएगा, 1750 रन हो जाएगा। तो अब देखिए 4 और 3 7 के, 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 1750 रन। के का वैल्यू यहां से निकालिएगा, तो 7 से इसको भाग दीजिएगा 30 बार में, कितना बार, 35 बार में जाएगा। चलिए इधर भाग देके चेक कर लेते हैं। 7 से 1750, 7 दूनी के 14, 7 पचे 35, कटपुट यानी 250। ठीक है, यानी के का वैल्यू जो हमारा निकलेगा, के बराबर 250। ठीक है, ये पहला के का वैल्यू निकल गया। अब सी के द्वारा बनाया गया रन कितना है, 3 के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी के द्वारा बनाया गया रन बराबर 3 के बराबर 3 गुने 25, 250 बराबर 750 रन। ठीक है, 750 रन। ठीक उसी तरीका से देखिए यहाँ ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में यहाँ भी लिख दे रहे हैं। सी के द्वारा बनाया गया रन हम कितना निकले हैं, 3 के निकाले हैं, बराबर 3 गुने 250 बराबर कितना है, 750 रन। तो ए प्लस बी के द्वारा बनाया गया रन 4 के है, तो 4 के बराबर 4 इंटू 250 बराबर 25 चौका 100, 1000 रन। देखिए ऐसे भी दोनों को जोड़ेंगे तो 1750 रन आ जाता है। लेकिन अब ए प्लस बी में ए कितना बनाया, बी कितना बनाया, ये पहला वाला टर्म जो दिया हुआ था, देखिए क्या दिया हुआ निकाले थे, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर कितना निकला था, 3:4, और दूसरा टर्म निकला था बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 12:23। ठीक है, इसी में के लगा देते हैं केवल, और कुछ नहीं करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, अब दूसरे से निकालेंगे जब तक बी का वैल्यू पता नहीं चलेगा कि बी कितना रन बनाया, जब तक कुल कितना रन टोटल तीनों कितना बनाया मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए इधर ही निकाल लेते हैं कि यहाँ पर भी वही चीज लिखिए, माना बी ने कितना बनाया 12 के, और ए प्लस सी ने कितना बनाया 23 के। लिख दीजिए रन बनाया, यहां पर भी लिख दे रहे हैं रन बनाया। ठीक है, तो अब इसमें भी प्रश्न से क्या हो जाएगा कि 12 के प्लस 23 के बराबर 1750। सेम फंडा, जैसे इसमें 1750 के बराबर कर दिए, 3 के प्लस 4 के, एक बार 7 के बराबर 1750। क्योंकि ये वाला टर्म के लिए के का वैल्यू यही आएगा, अगर यही टर्म से इसमें करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, ये पहले टर्म का दिया हुआ है। अब क्या हो गया, 12 के प्लस 23 के,
ये दोनों को आपस में जोड़िए, 3 2 5 2 1 35K बराबर 1750। इसमें देखिए भाग दीजिएगा तो 30 बार में क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 2 नहीं, 35 से भाग दे देते हैं। देखिए 1750 में, ठीक है। देखिए 3 बार में लगाते हैं, 5 तिहाई 15 5 बाकी 1, 5 तिहाई 3 तिहाई 9 1 10, 7 5 35, 7 तिहाई 21, 4 5 20, 107 नहीं हो रहा, 3 तिहाई 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 7 3 5 15। 5 बार में लगाइए। देखिए 5 5 25, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, हाँ 50 बार में जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना निकलेगा, 50 निकल जाएगा। अब जोड़ लीजिए, यहां से हम निकाल सकते हैं के का वैल्यू इसके लिए कितना निकला, बी ने कितना रन बनाया है, अब इसमें 12 के रन बनाया है, जिसके लिए के का वैल्यू कितना निकला है 50, यानी 12 गुने 50 बराबर 600 रन। तो अब देख लीजिए कि बी ने अकेले कितना 600 रन बनाया है और ए प्लस बी ने 400 रन बनाया है। तो ए ने कितना रन बनाया, ए कितना रन बना लेगा हमारा 400 रन बना लेगा। ए कितना रन बनाएगा 1000 माइनस 600 बराबर 400 रन, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा होने की वजह से इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन ध्यान से यही है, क्या दो टर्म जब दिया हुआ है, दो कंडीशन दिया हुआ है इसमें, पहला कंडीशन से एक का वैल्यू पता चलेगा, दूसरा कंडीशन से दूसरे वाले का वैल्यू पता चलेगा, यानी बी ने। इससे भी देखिए, इसमें ए प्लस बी ने कितना रन बनाया 4K और 3K रन बनाया, पहला अनुपात जो दिया हुआ है। दूसरा अनुपात के जरिए हमने क्या किया, बी का वैल्यू निकालिए कि बी ने कितना रन बनाया बल्लेबाज ने, तो बी का वैल्यू 600 रन निकल गया। आप यदि चाहेंगे तो इससे भी देखिए ए प्लस सी के द्वारा 23 के रन बना है, तो ए प्लस सी का भी वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें भी तो ए प्लस सी मिला हुआ ही है, तो ए प्लस सी का जितना वैल्यू निकलेगा, दोनों में अगर केवल सी के द्वारा बनाया हुआ रन को माइनस कर देंगे, इसमें केवल सी के माइनस कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी ए प्लस बी निकाल ही चुके हैं, बी का पता ही चल गया, तो इसी में माइनस कर दिए 400 रन। यानी पहला बल्लेबाज कितना बनाया, सी बनाया 750 रन, और उसके बाद बी बनाया हमारा 600 रन और ए बनाया हमारा 400 रन। यही ए बराबर कितना निकला, ए बराबर 400 रन, बी बराबर कितना निकला 600 और सी बराबर 750। सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, सी बनाया है। चलिए मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।